से ना आधी जगह। मालिक सईद मेरा नाम है। डोग सईदा गर्जा रोड रावलपिंडी का मैं रहायशी हूँ। मेरे 3 बच्चे शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल कैंपस 5 गर्जा रोड में ज़ेर तालीम है। मैंने बच्चों को एडमिशन करवाया। स्कूल का ओनर चौधरी मोहम्मद तैयब कह रहा है कि आप ये नोट बुक खरीद लें, इसका पेज बहुत अच्छा है, ये बाहर की जो कापी मिलती है उसका पेज रफ होता है। मैंने वो ले ली। जब रिजल्ट निकला उन्होंने इस तरह इन्वेलप बना के रखे होते हैं। पहले ये रिसीव करेंगे तो तब आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं वो भी लेता रहूं, फिर यूनिफॉर्म लें, मैं वो भी लेता रहूं। 3 साल इस तरह करते गुजर गए। इस साल मैंने यूनिफॉर्म नहीं लिया है, किताबें ले ली, यूनिफॉर्म नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा जनाब आप अपनी मर्जी वालिदैन पर मुसलत नहीं कर सकते, कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। ये गवर्नमेंट का आर्डर है कि आप वालिदैन पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते, वो जहाँ से जी चाहे वो खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब प्राइवेट स्कूल वाले कारोबार करते हैं, मैं सीओ रावलपिंडी डीओ रावलपिंडी को मैं मंथली देता हूँ, समझ आ रही है, इसलिए मैं कारोबार कर रहा हूँ। पहले गवर्नमेंट पंजाब के तमाम स्कूलों में कारोबार बंद करे, मैं भी बंद कर दूंगा। मैंने कहा मैं सीओ साहब को एप्लीकेशन दूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सीओ आजम काशिफ था उसने भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की थी, हमने हड़ताल करके उसकी यहाँ से ट्रांसफर करवा दी थी। वो स्कूल के अंदर ये टेक्स्ट बुक बेच रहा है, नोटबुक, डायरियां, यूनिफॉर्म, शूज, बैग, यानी कि स्टेशनरी का तमाम सामान। ये करते हुए उसने प्रिंसिपल को कहा कि इन पर टार्चर करो, तशद्दुद करो ताकि ये भाग जाएं, इनकी वजह से बाकी लोग भी ये चीजें नहीं लेंगे। मैंने ये तमाम फीसें वाजिबात अदा किए हुए हैं। उसने क्या किया है कि आए रोज टार्चर करता रहा है। 15 तारीख को मुझे कॉल करके कहता है कि स्कूल में आए, बहुत जरूरी काम है। मैं स्कूल में 12 बजे गया हूँ, समर कैंप 7 से 10 बजे तक होता है। मैं 12 बजे पहुंचा हूँ, सिर्फ मेरे तीनों बच्चों को रोक के रखा हुआ है, इनको प्रेशराइज किया हुआ है। इस बच्चे के बारे में कहता है कि इस बच्चे ने 1 क्लास की बच्ची के साथ जिनसी हरासगी की है, आप मुझसे 10,000 रुपया ले ली तो इसको किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दें। मैंने कहा मैं रवां साल इनको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकता, आप पैसे अपने पास रखें, वीडियो ले आए, अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं करता हूं, मैं ले जाऊंगा। अगर प्रूफ नहीं है तो बच्चे ये साल कंप्लीट करेंगे। क्या हुआ कि मैंने 18 तारीख को इनको भेजा है, 2 बच्चों को स्कूल में बिठा लिया है। एक बच्चे के बारे में कॉल 9 बजे करके कहता है आके ले जाएं, हमने इसको रोक के रखा हुआ है, इसको ले जाए, हमने निकाल दिया है। मैं मेरी वाइफ 9 बजे गए हैं, जाके बच्चे को ले आए हैं। उसने गर्जा चौकी पर जाकर एप्लीकेशन दी, उसके पीछे एक MPA एक MNA है जो SHO दमियान और चौकी इंचार्ज गर्जा को खूने कर रहा है कि फिल फोर इसके वालिद पर FIR दे दो। वो क्या चौकी इंचार्ज ने कहा सुनूंगा, मौके सुनने के बाद कार्रवाई बनती हुई तो करूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगा। जब शाम को मैं गया हूं, मेरे सामने भी उस MPA ने कॉल की कि इस पर कार्रवाई करो। उन्होंने कहा अपने क्लाइंट को भेजें, उस चौधरी तैयब को यहाँ पर भेजें। वो जब आए मैंने अपना मुल्क सामने रखा, ये तमाम बैग, यूनिफॉर्म, ये बुक्स, नोटबुक रखी। मैंने कहा ये लेटर है सर, इस बात की इजाजत है। जब वकील साहब ने ये लेटर पढ़ा, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी, गैर आईनी फेल है, उनको इस बात की इजाजत नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ये हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, ये वालिदैन पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते। वहां से उन्होंने कहा कि आपका काम ही नहीं बनता एप्लीकेशन देना। वो बच्ची को लेकर आए और वीडियो पेश करे, कहते हैं कि ये बाथरूमों में ये वकूआ हुआ है, वहां पर कैमरे ही नहीं है। बगैर किसी वजह के इतना बड़ा उसने इल्जाम लगाकर मेरे 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। मेरी जनाब वजीर तालीम राणा सिकंदर अय्याज साहब से अपील है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरे गर्जा रोड पर इसके साथ एक और सिटी इंग्लिश स्कूल है, ओनर 20 सालों में उसने इस इलाके में गवर्नमेंट का स्कूल बनने नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से अगर गवर्नमेंट का स्कूल बन गया इनका कारोबार बंद हो जाएगा। लिहाजा इस माफिया के आज मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की है, किसी और की जिंदगी तबाह न करे। मैंने 3 दफा मीडिया का ध्यान करवाया, उसने मीडिया के एंकरों को कहा कि मुंह मांगे दाम ले लो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए। और इसके पीछे एक MNA एक MPA पुष्टपनाही कर रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी जो पुष्टपनाही करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 20 तारीख मैंने ये CO साहब रावलपिंडी यासर खान साहब को एप्लीकेशन दी,
24 तारीख को उन्होंने नोटिस किया, वो नहीं आया, 30 तारीख को नोटिस भेजा, वो नहीं आया। सीओ साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि अभी उनको फोने कर रहा है। मेरे केस का कोई कुछ भी नहीं बना, लिहाजा मेरी जनाब से अपील है कि मेरी दादरसी करवाई जाए और इस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इनका किसी और के बच्चों की जिंदगी बर्बाद न करे, उनका फ्यूचर तबाह न करे। ये एजुकेशन के नाम पे ये बिजनेस कर रहे हैं, ये इनको अलाउ नहीं है कि ये एजुकेशन के नाम पे ये बिजनेस करें। इन्हीं लिफाज के साथ इजाजत चाहता हूँ, फी मान लो।